हाँ जी, क्या हाल है सभी के। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स विद स्कोडा एंड फोक्सवैगन। ऐसी क्या दिक्कतें हैं इन दोनों ब्रांड्स के साथ कि ये इंडिया में इतने साल से होने के बावजूद भी अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे अब तक, और उस वजह से इनकी सेल्स इतनी डाउन क्यों हैं, लोग क्यों हिचकिचाते हैं इनकी ब्रांड की गाड़ी लेने में। तो इस बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहला पॉइंट जो मुझे पर्सनली लगता है, अवेयरनेस। ठीक है, तो काफ़ी लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है इन दो ब्रांड्स के बारे में। लोगों को लगता है कि एक परसेप्शन बिल्डिंग हो चुकी है कि यार जर्मन ब्रांड है, बाहर का ब्रांड है तो महंगा ही होगा। ठीक है, उस ब्रांड में वो लोग क्रेटा, आपका वेन्यू, इवन इनफैक्ट वेन्यू, आपका टोयोटा हाई राइडर, ग्रैंड विटार, बहुत सी गाड़ियां हैं उस सेगमेंट में, तो लोग उनकी तरफ ज़्यादा खींचते हैं एज़ कम्पेयर टाइगून या कुशाक की तरफ। अवेयरनेस नहीं है, लोगों को उतना फीडबैक ही नहीं है कि यार इन गाड़ी का क्या है, किस तरीके से ड्राइविंग डायनामिक्स हैं, सेफ्टी का तो खैर चलो जर्मन कार अपने उसके लिए फेमस ही हैं सेफ्टी के रिगार्डिंग, बट लोगों को आइडिया कम है। अवेयरनेस ही, इनके जो कैंपेनिंग वगैरह बहुत ख़राब है यार। आई थिंक इन दो ब्रांड्स को अपने अवेयरनेस कैंपेन पे बहुत काम करना पड़ेगा। दूसरा रीज़न जो मुझे लगता है इसके साथ है, सर्विस, मेंटेनेंस, रिलायबिलिटी का एक इशू है काफ़ी सारे लोगों के साथ। देखिए क्या होता था पहले के टाइम पे, जब पोलो इंडिया में आई थी, सीबीडी यूनिट्स होती थी वो, यानी आपकी गाड़ी बाहर से डायरेक्ट इंपोर्ट हुई है, इंडिया में नहीं बन रही थी उस टाइम पे। इवन स्कॉडा की ऑक्टाविया, रैपिडो, जितनी भी सारी आपकी आती थी, रैपिड वगैरह, तो ये सब क्या कहते हैं, जो इनके पार्ट्स वगैरह थे उस पॉइंट पे इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी यहाँ पे, तो इनके पार्ट्स भी बाहर से आते थे। तो लोगों का परसेप्शन यही बन गया यार, बाहर से पार्ट आएंगे। कभी कभार कोई गाड़ी बिगड़ जाती थी ना, तो महीना हफ्तों लग जाते थे, महीना लग जाता था। तो कहीं ना कहीं दिमागी यार माइंडसेट वैसा हो गया लोगों का कि यार इसमें तो टाइम लग रहा है, रिलायबिलिटी नहीं है, ऊपर से बाहर से इंपोर्ट होके आते थे, तो अगेन कॉस्टिंग बढ़ जाती थी। और अपने यहाँ जो मारुति है, ह्युंडई है, इनका भैया पार्ट्स वगैरह लोकल वगैरह में बन रहा है। कोई भी मैकेनिक खोल देता है गाड़ी, आप सड़क किनारे, आप कहीं हाईवे पे जा रहे हो दूर, गाड़ी बिगड़ गई, कोई भी मैकेनिक खोल देगा, आपको इतनी टेंशन नहीं। स्कोडा और फॉक्सवैगन की गाड़ियाँ इस तरीके हैं कि हर कोई लोकल मैकेनिक हाथ नहीं डालता इनके पास, आपको स्पेसिफिकली इनके सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ एक दिक्कतदेही है इनके लिए। पर अब स्कोडा ने करा क्या, स्कोडा और फोक्सवैगन दोनों ने इनफैक्ट क्या करा है, इन्होंने लोग कुशाक और अपना टाइगून के साथ वर्टस और स्लाविया भी इनके साथ लोकलाइजेशन प्रमोट कर रहे हैं। तो इनके 95% जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पार्ट्स की, वो अब इंडिया में हो रही है, और जिस वजह से इनकी कॉस्टिंग काफ़ी हद तक कम हो गई है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। और इसके अलावा क्या करा इन्होंने, सर्विस पैकेजेस भी इंक्लूड करें। पहले यार काफ़ी लोगों से आपने सुना होगा कि यार पोलो की सर्विस इतनी 15-20-25 हज़ार की हो गई, ये पार्ट नहीं मिला, उतना महंगा हो गया। पर कुशाक और टाइगून के साथ ऐसा है नहीं अब। अगर आप लोग देखोगे, इन्होंने पहली चीज़ तो देखो सबसे बढ़िया क्या करा, इन्होंने 4 साल का AMC सर्विस पैकेज जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उससे अब है क्या अपने को, जिसकी कॉस्टिंग लगभग 24 से 25 हज़ार रुपये है, और वो 4 साल तक आपकी गाड़ी की सर्विसेज फ्री, मतलब कवर्ड हो गई उसमें। लगभग आपका, अगर आप एवरेज लगाओगे, 6 से 7 हज़ार रुपये साल का पड़ा, 15,000 किलोमीटर या 1 साल, जो भी पहले हो जाए। तो यार आई थिंक मारुति की भी इतने की होती है अपनी सर्विस वगैरह, मेरे को याद तो नहीं कि मारुति की इससे कम होती हो। ठीक है, तो अगर आप देखो कि अब मेंटेनेंस और सर्विस तो ऑलमोस्ट एट पार ले आए इंडियन ब्रांड के हिसाब से ये लोग। तो दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है अवेयरनेस में। वही पहला पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे इसको, कि लोगों को पता ही नहीं है कि इस टाइप के सर्विस पैकेजेस वगैरह भी अवेलेबल हैं। मेरे कमेंट सेक्शन भरे में है कि यार गाड़ी ले लूँ, इतनी महंगी सर्विस होगी। अरे भाई आप शोरूम जाओ तो सही, आप पता तो करो, कंपनी आपको साथ में ऑफर ही कर रही है उतना। और अगर आप खुद से भी जाओगे, आपका 7-8 हज़ार से बिल ऊपर नहीं आएगा। पार्ट्स की दिक्कत है, पार्ट्स महीनों वेट नहीं करना, पार्ट्स आपको अब ईजिली मिलेंगे गाड़ी के। तो वो सब चीज़ें पहले से बहुत बेहतर हुई हैं, इतना आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। कंपनी को आई थिंक इस पे बहुत काम करना चाहिए। अपनी ये जो चीज़ें इंट्रोड्यूस करी है उन्होंने, पैकेजेस सर्विस वगैरह के, इसको अच्छे से उनको प्रमोट करना चाहिए, ताकि लोगों को बात पहुँचे, लोगों की जो झिझक है वो ख़त्म हो। अगला पॉइंट जो मुझे लगता है, माइलेज। देखिए इंडियन कंज्यूमर ना बहुत माइलेज फोकस है। ठीक है, कि यार हमारे को गाड़ी में एवरेज अच्छी चाहिए, गाड़ी की चलानी है लंबी। तो इसमें मारुति ने इंडियन ऑडियंस की नर्व पकड़ रखी है, इसमें तो तारीफ़ करूँगा मैं। तो भैया आप क्या कहते हैं, आप मेरी पे जो स्विफ्ट है उसकी 16-17 की एवरेज आ जाती है, ज़्यादा ही आ जाती है इनफैक्ट। और इसके अलावा CNG में अवेलेबल हैं गाड़ियाँ। ठीक है, तो वो चीज़ जो है स्कोडा और फॉक्सवैगन से मिसिंग है। देखो यार, मैनुअल में भी अगर आप चलाओगे इन सिटी, आपकी 13 के अराउंड एवरेज आएगी।
ठीक है, ऑटोमेटिक में चलाओगे तो और नीचे आ जाओ 10 या 10 से नीचे। तो पब्लिक को वो चीज़ झिझकती है, वो चीज़ खटकती है पब्लिक को। पब्लिक चाहती है यार हमारी गाड़ी में भी सीएनजी लगे। तो ऑब्वियसली इन गाड़ियों की सीएनजी की रिपोर्ट अब तक है नहीं मार्केट में कि ये गाड़ियाँ कितनी रिलायबल है नहीं। ऑब्वियसली यार 1.0 TSI जो देखो सिंपल सी बात एक ये भी है, जो जर्मन गाड़ी लेता है ना वो ड्राइविंग एंथुसियास्ट होता है थोड़ा, उसको चलाने में फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, ना कि उसको ये है कि माइलेज वगैरह। उनका प्रायोरिटी माइलेज नहीं रहती, उनकी प्रायोरिटी फन टू ड्राइव है। लेकिन हम क्लासेस के लिए नहीं पकड़ने अपने को, अगर ब्रांड को बढ़ाना है तो अपने को मासेस को भी तो पकड़ना पड़ेगा, वाइडर ऑडियंस तक पहुंचना पड़ेगा। तो आई थिंक अपने को क्या कहते हैं, स्कोडा और फोक्सवैगन को वो जो माइलेज वाला पॉइंट है इंडियन ऑडियंस का, उस नर्व को पकड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं, उस चीज़ को उनको हिट करना पड़ेगा कि यार आप कुछ भी करके अपनी कार की माइलेज बढ़ाइए, पर सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। गाड़ी को भैया खोखला नहीं बनाना स्विफ्ट की तरह कि भैया बिल्कुल कहीं पे भी जाके भिड़ रही है। खैर मारुति ने अब नई वाली स्विफ्ट से तो अचंभित ही कर दिया सबको, लेकिन जो पुरानी वाली है मतलब भाई उनमें सेफ्टी तो नहीं, गाड़ी का वजन कम करते गए और माइलेज बढ़ाते गए। तो स्कोडा और फोक्सवैगन को उन ऑडियंस को भी टारगेट करना है, तो उस पर उनको काम करना पड़ेगा, उन पर उनको और रिसर्च करनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है। अगला जो हम पॉइंट बताएंगे, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि प्राइसिंग का कहीं ना कहीं इशू है। देखिए प्राइसिंग का मैंने इसलिए बोला क्योंकि मारुति देख लीजिए आप, Hyundai ले लीजिए, ठीक है, ये मेजर ब्रांड्स हैं, किया भी अब आ गया इसमें। तो इनकी ना एक छोटे सेगमेंट में गाड़ी है अपने पास, जैसे एक सोनेट हो गई, एक वेन्यू हो गई, एक्सटर हो गई, और आपका इसमें इन पे स्विफ्ट हो गई मारुति के पास, इग्निस, बथेरी है मारुति पे, तो बथेरी है, लिस्ट वो है। इनके पास नहीं है, इनकी स्टार्टिंग ही 12-13 लाख रुपए से गाड़ी से। तो अब इनको ना एक ऐसी गाड़ी इनको चाहिए जो आप क्या कहते हैं मासेस तक, ऑब्वियस सी बात है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास तबके का आदमी है, वो ट्राई करे पहले। वो ट्राई कैसे करेगा, वो सीधा आपकी 20 लाख की 15 लाख की गाड़ी नहीं लेगा, छोटी गाड़ी से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। तो आई थिंक मार्केट में एक जो ब्रैकेट वो गैप है, इनको अपनी उस सेगमेंट में अपनी गाड़ी इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। स्कोडा ने करी है काइलैक, पर सबसे बड़ी गलती बताऊँ क्या करी, इन्होंने प्राइसिंग खराब कर दी है। इन पे जो गोल्डन चांस था वो मार्केट को पेनिट्रेट करके अपने आप को एस्टैब्लिश करने का एज अ ब्रांड अगेन, इन्होंने वो गवा दिया। तो इनको उस पर ध्यान देना चाहिए यार, ऐसा मत करो जैसे मारुति ने करा था ना, जिमनी निकाल दी थी, हाइप तो बहुत हो गई थी जिमनी की इनिशियली, भैया गाड़ी निकाल दी 4x4 मज़ेदार, प्राइसिंग ऑफ कर दी, एंड में 3-4 लाख रुपए डिस्काउंट करके बेचना पड़ा इनको गाड़ी को। क्या फ़ायदा, आप काइलैक की इतनी ऊंची प्राइस निकाल दो, बाद में अगले साल भैया आप भी 3-4 लाख के डिस्काउंट दे रहे हो, तो वो चीज़ तो गलत है ना यार। आप पहले ही ऐसा प्राइस सेट करो कि भाई बंदा पहुंचे सीधा आपके शोरूम, उसकी प्रायोरिटी पहले मारुति या Hyundai में जाना ना हो, वो सीधा आप लोगों के ब्रांड में आए, तो ही तो आप मार्केट कैप्चर कर पाओगे, तो ही तो लोगों को इस ब्रांड के बारे में अवेयरनेस होगी, तभी तो ज़्यादा लोग आपके पास गाड़ी अपनी ट्राई करेंगे। आपने सुना होगा बंदा पोलो बेच के पोलो लेता है, काफ़ी लोगों में देखा भी होगा इनफैक्ट, जो गाड़ी इनके पुराने लोग चलाते थे। वो रीज़न है ऑब्वियसली ड्राइविंग ही इतनी अमेजिंग है, लेकिन ड्राइविंग उसको ट्राई करने के लिए बंदे के बजट में भी तो आना चाहिए एक चीज़। वो तब आएगी जब आप एक उस बजट की गाड़ी निकालोगे, ज़्यादा ऑडियंस आपकी गाड़ी रीच, मतलब आपकी चीज़ ट्राई कर पाएगी, तो वो उनको ट्राई करना चाहिए। आखिरी पॉइंट जो मुझे लगता है बड़ा सब्जेक्टिव है, बट मैं फिर भी इस बारे में बात करूँगा, दैट इज़ फीचर्स। देखिए इंडियन ऑडियंस अगेन, मैं हम लोगों का माइंडसेट ही है, मैं भी हूँ उसमें, मेरे घर वाले भी हैं, तो मैं सबकी बात ही करूँगा। हम लोगों को ना बड़ा फीचर रिच चीज़ें पसंद हैं, ठीक है, समझते हैं। जैसे आप अगर आप देखेंगे महिंद्रा XUV 700 हो गया, या Hyundai की गाड़ी हो गई, बहुत सारे उसमें ना फीचर्स वगैरह किया की भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ रही हैं महिंद्रा वगैरह की, तो उसमें फीचर बहुत लोडेड हैं। मतलब 3 पैनल की स्क्रीन हो गई आपका, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, गाड़ी में एकदम कॉकपिट ब्रेक्स वगैरह, इतनी फैंसी चीज़ें क्रिएट कर दी, पैनोरामिक सनरूफ, बहुत सारी चीज़ें इतनी फैंसी कर दी। हम इंडियन ऑडियंस ना उस चीज़ की तरफ आकर्षित होते हैं, ठीक है। हम लोग ये नहीं देखते कि ड्राइविंग कितनी फन ये है, वो भैया जो गाड़ी चला रहा है खाली उसी को तो पता लगेगा कि फन टू ड्राइव है, जो साथ में बैठा है पीछे बैठा है वो थोड़ा ना नोट करेगा, या कोई बाहर से तीसरा बंदा देखेगा कि यार आपकी गाड़ी में खाली कुछ भी नहीं है, इतना छोटा सा पैनल है, वो है, अच्छा मेरी गाड़ी में तो इतना, यार आपसे 1 लाख सस्ती भी थी या सेम रेट पे भी थी। हम लोगों का माइंडसेट वैसा है। तो अब अगेन इनको आई थिंक उस चीज़ पे भी काम करना चाहिए। अगर ऑडियंस की डिमांड है कि यार अपनी गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ डालो, तो डालो ना यार, पब्लिक मांग रही है आपसे। पब्लिक कह रही कि भाई हमारे को बड़ी सी टच स्क्रीन चाहिए, हमारे को डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर चाहिए, अपने को गाड़ी में फीचर्स लोडेड चाहिए भर भर के, तो आप दो ना, बनाओ गाड़ी को थोड़ा फैंसी, आपकी गाड़ी बिकेगी, पब्लिक मांग रही है, आप क्यों नहीं दे रहे। तो यार
इन सब पॉइंट्स पे इनको बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर अगेन ये अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, पर भाई पता लगे फिर वो वाला काम ना हो ना कि फोर्ड भाग गई तो ये भी भाग गए। खैर अभी मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी जाएंगे ये लोग। होपफुली इनकी गाड़ियाँ चलें, गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं नो डाउट, बट ये जो सारे मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको इन पे सीरियसली काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनको अवेयरनेस तो क्रिएट करनी ही पड़ेगी अपने क्या कहते हैं सर्विसेज पैकेजेस के रिगार्डिंग, अपना क्या कहते हैं मेंटेनेंस जितने भी इनके हैं, जो लोग डर रहे हैं जिस वजह से इनको ट्राई करने से, इनको उन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। गाड़ियाँ नहीं तो लॉन्च करनी पड़ेंगी। प्राइस बिल्कुल प्राइस कॉन्शियस, एकदम प्राइस सोच समझ के, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के हिसाब से प्राइस को टारगेट इनको नफ पकड़नी पड़ेगी मासेस की। खाली क्लासेस पे डिपेंडेंट होके इंडिया में गाड़ी नहीं चला पाओगे भाई लोग, आपको पकड़ना पड़ेगा। नो डाउट इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। मैं जब जब सर्विस सेंटर में गया हूँ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया, वर्सेस में मारुति के सर्विस सेंटर में गया हूँ। ठीक है, वो चीज़ें हैं इनकी अच्छी, लेकिन ऑब्वियस ही बात है ना, बंदा सर्विस तक तब पहुंचेगा जब पहले गाड़ी खरीदेगा। मैं गाड़ी नहीं खरीद रहा, मैं सर्विस सेंटर तक क्यों पहुंचूँ इनके? तो उन पे इनको काम बहुत करना चाहिए। फीचर मांग रहे हैं, फीचर दो यार। ठीक है, चाहे प्राइस उस सेगमेंट का हल्का सा आप इन्हांस कर दो, गाड़ी को और सुंदर बनाना चाह रहे हैं बनाओ, आप बिल्कुल बनाओ। जो प्रीमियम सेगमेंट का तबका है, जो भाई अफोर्ड कर सकता है, वो लेगा आपकी गाड़ी। आप थोड़े सुंदर तो बनाओ, आप उसमें क्रेटा सेल्टॉस वगैरह जो बड़े बड़े इनके फीचर हैं, उन फीचर लोडेड कार्स हैं, बढ़वाओ आप उनसे, आप दो उस अकॉर्डिंग उस सेगमेंट में भी घुसो आप, बट एटलीस्ट आप दो। भैया क्रेटा अगर 20 लाख में इतना गाड़ी को लोड करके दे रही है, आपकी गाड़ी उतनी लोडेड आ नहीं रही उस हिसाब से। ठीक है, आपकी गाड़ी में हाँ आपने एयर प्योरीफायर दे दिया, वेंटिलेटेड सीट दे दी, एक टच स्क्रीन छोटी सी दे दी, बस। क्रेटा में तो भैया हवाई जहाज बना दिया उन्होंने। पब्लिक मांग रही है, पब्लिक को पसंद आ रही है वो गाड़ी। क्रेटा सेगमेंट लीडर है अपने, आपको उसको अगर पकड़ना है तो उसको थोड़ा तो करना पड़ेगा, उसके हिसाब से भिड़ना पड़ेगा। दोनों अलग अलग मैदान में नहीं, आपको उसके मैदान में जाके उससे भिड़ना पड़ेगा ना, आप अलग ही डायरेक्शन में घूम रहे हो। तो चलिए इसके साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी ऐसे पॉइंट्स हैं जो इन दो ब्रांड्स में लैक कर रहे हैं, जिस वजह से इंडियन मार्केट में नहीं चल रहे, तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाकी भाइयों को भी जो ये सब ब्रांड खरीद चुके हैं, इन ब्रांड की शॉपिंग कर चुके हैं इस ब्रांड में, या जो खरीदने का मूड बना रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा अवेयरनेस रहेगा इसके बारे में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।